जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए रीजनिंग का आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट आप इसको बोल सकते हो, रियल पेपर की तरह पे आज इस टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं और देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो 15 प्लस क्वेश्चंस ठीक कर देते हैं। अगर आपने इस मॉक टेस्ट में 15 प्लस क्वेश्चंस ठीक कर दिए, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी है वो रीजनिंग की बहुत अच्छे से चल रही है। तो आपको क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए चलना है और आंसर करने की कोशिश करनी है, आपको खुद निकालना है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक में सोल्व करके आंसर कर सकते हो, लेकिन आंसर आपको जल्दी करना है। ठीक है जी, स्पीड भी होनी चाहिए और आपको सही भी इसका आंसर करना है। और लास्ट में हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि उसका स्कोर क्या रहता है। जिनका 15 क्वेश्चन से कम स्कोर आ रहा है, इसका मतलब है कि रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा जो रीजनिंग में टारगेट है कि हमें 40 में से 40 नंबर लेने हैं, उस टारगेट को हमें अचीव करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। एक भी क्वेश्चन हमारा पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, यहां पर गलत हो रहा कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। और आज वाली क्लास में बेहतरीन टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पूरा का पूरा 20 क्वेश्चंस का पेपर है, वो आप सभी को देना है। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, ये आपको बताना है। और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहां से आपको बताना है कि यहां पर कौन सी आकृति आने वाली है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूं, आप आराम से देखिए और कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ी कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले क्या चीजें हमें देखनी है। देखो, यहां पर ऊपर है, यहां पर नीचे है, यहां पर नीचे है, तो यहां पर क्या होगा, ऊपर होगा। यानी कि जो ये डार्क वाला हमारा डिब्बा है, ये क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, सभी में ऊपर वाले सेक्शन में ही है। इस वाले सेक्शन में होना चाहिए, तो इस वाले सेक्शन में इसमें नहीं है, इसमें और इसमें इस वाले सेक्शन में है। यानी कि यहां पर आना चाहिए अपना, क्योंकि इसके बिल्कुल नजदीक है, तो बिल्कुल नजदीक होगा। जैसे कि ये है ना, ऐसे ही यहां पर होना चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो, आपको आकृति वाले जब भी क्वेश्चंस करो ना, बाकी आकृतियों को डिलीट कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आप देखेंगे ये और ये सेम जगह पे लिखा हुआ है, मतलब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उसी तरीके से सेम डायरेक्शन में है। तो इसमें इधर वाली डायरेक्शन में है, तो इधर वाली डायरेक्शन में होना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। उसके बाद देखिए क्या है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सेम है, लाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये देखो, ये एकदम स्टिक लिखा हुआ है। एकदम यहां पर देखोगे तो आराम से इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया है, इसको घुमाया गया है 90 डिग्री। लेकिन यहां पर सारे के सारे बिल्कुल सिंपल इसी प्रकार से लिखे गए हैं, तो ये आप वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपको बाकी चीजों को डिलीट करना है, इनको निकालना है, फिर बची हुई आकृति आपका आंसर अपने आप हो जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। और ऐसे कभी गलत भी नहीं होगा और जल्दी भी निकलता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जिस तरीके से हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, यानी जिस प्रकार हमारी ABCD होती है A to Z तक, उसी का इस्तेमाल करके हमें बताना है कौन से पहले नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, FR 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 और FR। इससे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि दो सभी में ये है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा। अब अगले अक्षर से हमें देखना है, यहां पर A है, अब A से तो पहले कुछ हो ही नहीं सकता, तो पहले नंबर पे तो यही आ जाएगा। अब यहां पर देखिए I लिखा हुआ है, यहां पर आपका O है, यहां पर U है और यहां पर U है, तो पहले क्या आएगा, I O U में से पहले कौन सा आएगा, I आएगा। तो I वाला आएगा, तो यानी 4 होना चाहिए, तो 4 हमने लिख दिया। उसके बाद O पहले आएगा या U, तो O पहले आएगा, फिर 5 होना चाहिए। तो 1 4 5 किसमें है, 1 4 5 इसमें लिखा हुआ है। अब आपको आगे और देखना पड़ेगा,
फिर उसके बाद u वाला बच गया, दोनों u वाले हैं, ये i है ये g है, तो g पहले आता है या i, तो g पहले आता है, यानी तीसरा पहले आएगा, तो तीसरा और फिर उसके बाद दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। जिनको नहीं समझ में आया, हमें अल्फाबेट के अनुसार चलना है कि एबीसीडी में कौन सा अक्षर हमें पहले आ रहा है, ठीक है जी, वैसे अपने को करना होता है। और ये तो सभी ने कर लिया होगा, सभी को आता है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का है, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है भाई, आंसर करने की कोशिश कीजिए। कि टी गुना यू का अर्थ है टी यू की मां है, तो इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगा। और ऐसे हमें इन सभी का इस्तेमाल करना है और इसको हमें सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है डी का ए से क्या संबंध है। चलो अभी सोल्व करते हैं। तो ए गुना बी, तो ए गुना बी का मतलब है, गुना देखो यहां पर है, तो इसका मतलब टी यू की मां है, तो मतलब पहले वाला दूसरे वाले की मां है, तो पहले वाला दूसरे वाले की मां है, तो ए माताजी हो जाएंगी, माताजी किसकी हो जाएंगी, बी की। तो माताजी है तो गोले में डाल दिया, क्योंकि अगर फीमेल होगी गोले में लिखेंगे, मेल होगा डिब्बे में लिखेंगे, और ऊपर वाली जनरेशन में है तो ऊपर हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस का बी प्लस सी है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है टी यू की बहन है, तो पहले वाली दूसरे वाले की बहन है, तो इसका मतलब बी बहन हो जाएगी किसकी, सी की। बहन है तो गोले में हमने डाल दिया, और किसकी बहन है, सी की, और बहन है तो क्या हो जाएगा, बराबरी का और मीठी नोक-झोंक का रिश्ता हमने लिख दिया। पति पत्नी के रिश्ते को बराबरी से लिखेंगे, भाई बहन के रिश्ते को बराबरी और मीठी नोक-झोंक से हम लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए। उसके बाद देखिए क्या है, सी भाग डी है, भाग का मतलब है टी यू की बेटी है, तो इसका मतलब टी यू की बेटी है तो पहले वाला दूसरे वाले, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो पहले वाला मतलब सी, तो सी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, दूसरे वाले की, यानी डी की, तो सी किसकी बेटी हो जाएगी, डी की। अब एक बात को समझो, एक बात को समझो, ये दोनों क्या है, बहनें हो गई, ये इसकी माताजी है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पिताजी हो जाएंगे। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा डी का ए से क्या संबंध है, तो डी और ए का क्या संबंध है, ये पिताजी हैं ये माताजी हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। और डी का पूछा है तो डी पुरुष है तो क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगर ए का पूछा होता तो ए महिला होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी पत्नी हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ गई? जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है बस उसी का इस्तेमाल करना है। जैसे गुना के स्थान पर टी यू की मां, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले की मां है, तो ए क्या हो जाएगी, बी की मां हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे हमें इस्तेमाल करना है जो आगे दिया हुआ है उसी प्रकार से। तो ये ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन सब आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। आपको बताना है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, गणितीय संक्रियाओं वाला है। ये जो समीकरण दिया गया है इसमें चेंज करके कौन सा ठीक बैठेगा ये अपने को बताना है। चलो सबसे पहले 4 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 4 करके देखते हैं। तो यहां पर 4 हो गया, गुना में क्या हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है जी, और माइनस का 18 है, भाग का आपका 2 रहेगा, प्लस का 16 रहेगा और 63 आना चाहिए, यानी इनको सोल्व करने पे। तो सबसे पहले भाग सोल्व होगा तो कितना आ गया आपका यहां पर 9, फिर भाग के बाद गुना सोल्व होगा तो यहां पर 32 माइनस 9 प्लस में 16, क्या 63 आ रहा है। इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 48 में 9 माइनस करोगे 63 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसमें हमें चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है जी, इसमें हमें ऑप्शंस में रख के चेक ही करना पड़ेगा। अब यहां पर दूसरे ऑप्शन में रखते हैं कि 16 की जगह पे 8 और 8 की जगह पे 16, तो 8 की जगह पे 16 रखेंगे, गुना में 4 हो गया, माइनस में 18 है तो 18 है, भाग का 2 है, ठीक है जी, और प्लस का 16 की जगह पे 8 लिखेंगे, क्या 63 आता है, देखते हैं। सोल्व कीजिए, सबसे पहले भाग होगा तो 18 को 2 से दिया तो 9, फिर गुना होगा 16 चौके 64, माइनस का है और प्लस का 8 है,
64 और 8 कितना हो गया, 64 और 8 हो जाएगा 72। 64 और 8 72, 72 में से 9 गया तो कितना आया 63। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं आ रहा होता, हमारा 63 नहीं बन रहा होता, फिर इस ऑप्शन को चेक करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। जिसमें भी निकल जाए, पहले में निकल जाए तो अच्छी बात है, आपका लक है। जो भी आप ऑप्शन उठाओगे वो अगर निकल जाता है तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका समय बच जाएगा। अगर नहीं निकलता तो आपको और मेहनत आपको आगे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि 16 की जगह पे 8 की लिखा और 8 की जगह पे 16 लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला आपको बतानी है, सीरीज वाला चैप्टर आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखा हुआ है 344, 344 से आगे लिखा हुआ है 348, यानी कि क्या किया गया है, +4 किया गया है। उसके बाद 348 के बाद कितना लिखा हुआ है, 357 लिखा हुआ है, इसका मतलब +9 हुआ है। 357 से आगे हमसे पूछा है क्या होगा, +4 +9 आते ही आपके दिमाग में आ गया कि यहां पर 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, यहां पर 3 का स्क्वायर जोड़ा गया, तो अब हम क्या जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, जो कितना होता है 16 होता है। तो 357 में हमें 16 जोड़ना है। पहले 10 जोड़ लो तो कितना हो गया 367, और 367 में 6 और जोड़ोगे तो 373 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 373। आगे चेक कर सकते हो। अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 373 में 25 अगर आप जोड़ोगे तो 398 हो जाएगा। तो देखो 398 ही लिखा हुआ है। आगे अब करके देख लेना। अब 6 का स्क्वायर यानी 36 जोड़ना है, तो 398 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 434 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी सीरीज चल रही है। जो सीरीज वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था, बस उसी का इस्तेमाल हमें करना है और आराम से क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होगे, और जिनको नहीं आते हैं भाई वो अब यहां पर सीख रहा होगा और आगे करेगा तो आराम से कर लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी आपका सीरीज का है, लेकिन ये अल्फाबेट सीरीज का है। ये आपको बताना है यहां पर क्या आने वाला है, जैसे कि HJLNP आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। H के बाद I छोड़ के J लिखा हुआ है, मतलब +2 करके लिखा गया है। J के बाद K छोड़ के L लिखा गया है, मतलब +2 करके लिखा गया है। L के बाद M छोड़ के N लिखा गया है, मतलब +2 करके। फिर इसमें भी क्या हो गया, O छोड़ के P लिखा गया +2। तो अब आपको फिर से +2 करना है। तो P के बाद Q छोड़ के हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो R हमारा आंसर हो जाएगा। +2 करके लिखा जा रहा है, तो आराम से आपको आंसर कर देना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। बस देखना होता है एक बार। अगर टॉपिक आपने समझ रखा है, सीरीज का मतलब क्या है, या तो कोई आगे बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, बस ये दो ही तो चीजें होती हैं। अगर भाग भी होगा तो घटेगा, अगर गुना होगा तो बढ़ेगा। दो ही चीजें होती है, या तो घटता है या बढ़ता है, तो वही हमें देखना होता है। बाकी चीजें मैं क्लास में आपको समझा ही चुका हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। जो पढ़ते हैं ना डेली वो तो कर लेंगे, उनके लिए तो बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है, MBTSA का कोड यहां पर दिया गया है, TDAN का कोड यहां पर दिया गया है, और YZBN का कोड यहां पर दिया गया है। तो हमसे पूछा है उसी कूट भाषा में M को क्या कहा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो सोचो, पहले खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो, क्योंकि आप सभी ने सीख रखा है, तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो कोडिंग डिकोडिंग मतलब इसका कोड ये दिया गया है, इसका कोड ये, इसका कोड ये। तो यहां पर देखो हमें किसका बताना है, M का। ये इस M का बताना है, M का। क्या M इसमें है, नहीं है। क्या M इसमें है, नहीं है। तो इसका मतलब उस M का जो कोड होगा ना, जो ना इसमें होगा ना इसमें होगा। और 4 ही ऑप्शन है। अरे बहुत जल्दी निकलेगा, इस तरीके से निकालने की कोशिश करो। 4 ही ऑप्शन है, ना इसमें होना चाहिए ना इसमें। तो 5 देखो इसमें है, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
0 इसमें लिखा हुआ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 6 ना इसमें है ना इसमें है तो यही आंसर हो जाएगा। 2 है देखो इसमें लिखा हुआ है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, डायरेक्ट आपका 6 आंसर हो गया। बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ी, थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से कर लोगे। दिमाग नहीं लगाओगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर डाल लोगे तो आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो सीरीज वाला ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस नहीं है तो अभी लगा देते हैं इसके ऑप्शंस, कहां गए। चलो आप ऑप्शन देख के कोशिश कीजिए भाई आंसर। अब चलो कीजिए। इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका बताया हुआ कि जहां पर भीड़ है, जहां पर ज्यादा इकट्ठा है उसको आपको देखना है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इकट्ठा है, इसको देखोगे तो यहां पर देखो क्या है, 3 बार डी, 3 बार ई, 3 बार एफ, 3 बार डी, फिर इस प्रकार से लिखा गया है। मतलब जो है वो 3 बार लिखा गया है। तो स्टार्टिंग से करते हैं, 3 बार डी, 3 बार ई, तो 3 बार एफ होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका एफ आ जाएगा। तो सबसे पहले एफ आ गया, फिर 3 बार डी, 3 बार ई, फिर क्या आएगा, एफ आएगा दोबारा से, क्योंकि आपको क्या करना है, 3 बार एफ लिखना है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। फिर 3 बार डी है, 3 बार ई है, 3 बार एफ है, 3 बार डी, फिर 3 बार ई आएगा। तो यहां पर देखो ई आएगा तो ई हमने लिख लिया, और उसके बाद दोबारा से एफ आएगा। आप देख लो ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 एफ फिर ई और एफ। ठीक है, लग रहा था बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इस सीरीज वाले क्वेश्चंस को बस करना आपके लिए बहुत आसान होता है, और ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद लिखा है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी मेहनत कीजिए भाई। रीजनिंग ऐसा है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो तो। ज्यादा मेहनत नहीं करनी रीजनिंग में, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका मैक्सिमम नंबर निकल के आ जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग में, इस बात को नोट कर लेना। और रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट से आप आगे तभी निकलोगे जब रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर करोगे, मैथ में अच्छा स्कोर करोगे, जीके में तो करना ही है ना जी। चलो बताओ, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला पर आएगी, यानी यहां पर कौन सी आकृति आएगी ये अपने को बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले देखो यहां पर 2 था, फिर ये 3 में बदल गया, फिर ये 4 में बदल गया। तो अब आप सभी को पता है कितना आएगा। कोशिश कीजिए भाई, कितना आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। भाई पहले 2, 3, 4, 5 सभी को पता है, 5 किस में है, इसी में है। तो यही आपका आंसर हो गया, और किसी में तो नहीं दिया हुआ है ना, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस आपको लगे ज्यादा हार्ड है वो उतने ही ज्यादा आसान होते हैं। ये रीजनिंग का एक तरीका होता है। ठीक है जी, हार्ड क्वेश्चंस उतने आसान। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसका किससे होगा, ये हमें बताना है। तो यहां पर आप सोचो क्या लिखा हुआ है, ओ का यहां पर क्यों लिखा गया है, पी छोड़ के क्यों लिखा गया है, या बोल सकते हो +2 करके लिखा गया है। वाई का चेक कर लो, +2 करके है। जे का चेक कर लो, +2 करके है। तो यानी सभी में +2 हो रहा है। तो डी में भी +2 कर दो। तो डी में +2 करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर जी में करोगे तो आई आ जाएगा, के का करोगे तो आपका एम आ जाएगा, और एक्स का करोगे तो आपका जेड आ जाएगा। तो देख लो ये किसमें लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करना है, घबराना नहीं है। देखो रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हो गए और पता ही नहीं चला। बड़ी स्पीड से करवा रहा हूं, आपको एग्जाम में स्पीड से भी करना है, क्योंकि पूरा पेपर करना है। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कि सर जी मैथ और रीजनिंग में ही हमारा समय चला गया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे छूट गए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी स्पीड को भी आपको बढ़ानी है।
तो अब श्रृंखला वाला चैप्टर अभी मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप आंसर कीजिए, क्या है 45 से 54, 54 से 63। अब आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 45 से 54 कब आएगा, जब आप +9 करोगे तब आपका 54 आएगा। अब 54 से 63 कब आएगा, जब आप +9 करते हो तो आपका 63 आ जाता है। अब 63 में फिर +9 करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 72 आ जाएगा। तो 72 आपका यहां पर क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें फिर +9 करोगे तो 81, और 81 में +9 करोगे तो 90, यानी सभी में +9 किया जा रहा है। तो हमें यहां का बताना था, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा आप सभी का। ठीक है जी। तो ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि इसका संबंध जो इससे है वही दो संबंध वाले आपको बताने हैं, इनमें से कौन सा होगा। चलो अब आप खुद करने की कोशिश करो, हर क्वेश्चंस को मैं ही करवाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। देखो बी का बी लिखा हुआ है, मतलब सेम, तो सबसे पहले सेम वाला देखो कौन सा है। तो ओ के ई बी एन जे एल एल, तो यही आपका आंसर हो गया। बस सेम देखते ही आंसर हो गया, क्योंकि बिल्कुल सेम लिखा गया है, 0 प्लस हुआ है 0, तो बस सेम लिख दिया। अब आगे भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करना, मैं बता भी देता हूं आपको। P में से -1 करने पे O आता है, तो वैसे ही Y में -1 करने पे क्या आता है, आपका X आ रहा होता है। ये आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ओपन पासा वाला है, ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, और आपको बताना है C वाले फलक के विपरीत पर क्या आने वाला है। कि ये जो पासा दिया हुआ है इसको अगर हम मोड़ेंगे तो C के विपरीत फलक पर क्या आएगा, ये हमें बताना है। बताओ, बताइए भाई क्या आएगा। इसका एक तरीका होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कोशिश कीजिए आप, कोशिश कीजिए भाई, C के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके सामने ओपन पासा हो तो उसमें एक छोड़कर एक होता है। जैसे F का विपरीत क्या हो जाएगा, सीधी लाइन में देखना है, F के विपरीत क्या हो जाएगा, E। तो अगर आपसे F का पूछा होता तो क्या हो जाता, F का E हो जाता। अब ये वाली लाइन समाप्त हो गई है, बीच वाला बचा हुआ छोड़िए। अब इस वाली लाइन में देखेंगे तो A का एक छोड़ के C, तो A का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और B का फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब कुछ भी आपसे पूछ ले, C का पूछा है तो A हो जाएगा, F का पूछा होता तो E हो जाता, B का पूछा होता तो D हो जाता, D का E, C का A, E का F, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन जब ओपन पासा हो तो इस बात को नोट कर लेना कि सीधी लाइन अपने को पकड़नी है और उसमें एक छोड़ के अगला उसका विपरीत होता है। आप इसको बंद करके देखोगे तो आपको पता होगा, जैसे ये बीच वाला सेंटर हो गया, इसको बंद करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए। इसमें देखो, इसको ऐसे करोगे तो ये इधर आ गया, ये वाला B इधर रहेगा और A ऊपर चला जाएगा, तो A और C एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे करना होता है, बस ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। अब अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, और फिर बाद में कमेंट करके जरूर बताना ईमानदारी से, पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस होने के बाद कमेंट करके बताना है आपका स्कोर क्या रहा। कोशिश कीजिए। यहां पर कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं, सॉरी, और हमें बताना है कौन सा सही है, कौन से निष्कर्ष सही है। पहले कथन को पढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है कुछ शर्ट सूती है, तो ये शर्ट वाला हमने ऑप्शन ले लिया, और ये क्या हो जाएंगी, सूती हो जाएंगे। कुछ बोला है तो कुछ हमने लिख दिया, ये शर्ट का हो गया और ये किसका हो गया, सूती का हो गया। आगे देखो, सभी सूती कपड़े हैं, यानी कि जो ये सारे के सारे सूती है ना, ये क्या है भाई, कपड़े हैं, तो ये क्या हो गया, कपड़े का हो गया। ठीक है जी, समझ में आया, ये सूती को कंप्लीट को कवर कर लिया हमने, तो ये क्या हो गए, कपड़े हो गए। आगे है कुछ कपड़े पतलून नहीं है, तो कुछ कपड़े पतलून नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने यहां पर लिख दिया, ये क्या है भाई, पतलून है। ठीक है, कुछ कपड़े नहीं है,
तो कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, वो हमें यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो हम आगे कर लेते हैं। अब देखो निष्कर्ष देखिए, अब क्या देखना है, निष्कर्ष। इसको अच्छे से समझना है वरना गलत हो जाएगा। ठीक है जी, निष्कर्ष आपको अच्छे से देखना है वरना गलत हो जाएगा। कुछ शर्ट पतलून है। अब शर्ट कहां पर है, शर्ट वाला गोला ये है अपना, और पतलून वाला गोला ये है। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो नहीं निकलता। अब दूसरा देखिए, कुछ सूती शर्ट नहीं है, कुछ सूती शर्ट नहीं है, कुछ सूती शर्ट नहीं है। अगर हमसे ये पूछा होता कुछ सूती शर्ट है, तो ये आपका हो जाता कि हाँ भाई कुछ सूती, क्या कुछ सूती है वो शर्ट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि कुछ सूती शर्ट नहीं है, ठीक है जी। तो कुछ सूती शर्ट नहीं है। अब सूती वाला कौन सा है, ये वाला है, और शर्ट वाला कौन सा है, ये वाला है। अब आप देखिए, सूती और शर्ट का क्या है, कुछ सूती शर्ट नहीं है, तो यहां पर कुछ सूती शर्ट है। अब ये कुछ पता नहीं कितने भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी क्लियरली नहीं हो रहा। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से ये क्या निकल जाएगा, अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपना देखिए क्या है, पास से वाला आराम से निकाल दोगे। इसमें पूछा है एल वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। जब भी आपको इस प्रकार से दो पासे दिए हुए हो, तो इनमें हमें देखना है कॉमन क्या है, और फिर उसी से स्टार्ट करेंगे। कॉमन का मतलब है कि दोनों में होना चाहिए। तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है सॉरी। तो ए से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ए लिखा, फिर 2 हो जाएगा, और फिर आर। इस प्रकार से अपने को करना है जिस प्रकार हमारी क्लॉक चलती है। तो ए 2 आर, यहां पर ए से शुरुआत करेंगे, तो ए हमने लिखा, उसके बाद 3 एल, 3 और एल। अब इसका मतलब 2 का विपरीत 3, आर का विपरीत एल, और ए का विपरीत जो भी होगा वो हो जाएगा। ठीक है जी। यहां अब देखो हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है एल के वाले फलक पे, तो एल का विपरीत क्या है, आर है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या आप सभी को बात समझ में आ गई कैसे हुआ है? क्योंकि जो कॉमन होता है उससे हमें स्टार्ट करना है, और वो भी क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरीके से हमारी घड़ी की सुई चलती है, ऐसे चलती है ना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ऐसे अपने को चेक करना है। सेम वाला सबसे पहले लिखेंगे, फिर बचे हुए लिख देंगे। तो आपका कॉमन आर का एल हो गया, एल का आर हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 2 हो गया। ठीक है जी। और ए का पूछा होता तो इन पांचों के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चंस और स्टूडेंट से गलत होने वाला क्वेश्चंस, यही स्टूडेंट से गलत होता है क्वेश्चंस। देखिए क्या है, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये वर्ताकार मेज हो गई, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब अंदर की तरफ मुख है। 5 दोस्त हैं, तो ये हमने 5 दोस्तों को आराम से बिठा दिया है। अब देखिए आगे क्या बोला है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि बोला क्या गया है, समझते हुए चलना है। आगे देखो, एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो एस क्या हो गया, एस अगर हमारा यहां है तो एस आर के ठीक दाईं ओर है। एस है आर के ठीक दाईं ओर, तो आर इधर हो जाएगा, क्योंकि अगर इनका मुख अंदर की तरफ है तो ये वाला क्या होगा, दायां, ये वाला बायां। यानी कि इधर चलोगे तो दायां हो जाएगा, इधर चलोगे तो बायां हो जाएगा। तो हमसे बोला है एस आर के दाएं है, और एस आर के दाएं हमने बिठा दिया, और ठीक बगल में तो ठीक बगल में बिठा दिया है। आगे देखो, क्यू और टी के बीच में पी बैठा है। किसके बारे में बात हो रही है, क्यू और टी के बीच में कौन बैठा है, क्यू और टी के बीच में पी बैठा है। लेकिन यहां पर ना हमारे पास क्यू है ना हमारे पास टी है, लेकिन यहां पर हम बिठा सकते हैं कि अगर हमारा क्यू यहां पर आ गया तो यहां पर अपना पी और यहां पर अपना टी। लेकिन यहां पर भी तो क्यू हो सकता है और यहां पर भी टी हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में होना चाहिए। बीच में तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि यहां पर कौन सा है, दोनों बैठ सकते हैं। आगे पता चलेगा। आगे देखो, क्यू है आर के
ठीक बाईं ओर बैठा है। अब पता चलेगा क्यू कहां पर बैठेगा। क्यू है आर के ठीक बाईं ओर, आर है हमारा यहां पर, इसके बाईं ओर, ठीक बाईं ओर क्यू है, तो इसका मतलब क्यू यहां पर बैठ जाएगा, तो टी यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है जी, क्यू यहां पर बैठ गया तो टी उधर बैठ जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है, पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। पी के ठीक दाईं ओर, गलती मत करना, P यहां पर है, इसका मुख ऐसे है, तो ऐसे है तो दाया कौन सा होगा, ये वाला, तो दाया कौन सा है, ये, तो क्यों बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में ये मत कर देना, टी को मत कर देना, क्योंकि P बैठा हुआ है, इसका मुख अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ बैठा है तो ये वाला उसका दाया होगा, तो क्यू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आराम से ऐसे कर देना है, कुछ जल्दी नहीं करना। ठीक है, जल्दबाजी अपने को नहीं करनी, आराम से निकल जाएगा, जो जो बोला है उसी का इस्तेमाल करते हुए चलो, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। यह भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस की दूसरी टाइप वाला है। इसमें 5 और 8 को बदलना है, यह भी वैसा ही हो गया, लेकिन इसमें समीकरण पहले नीचे दे दिया गया है। तो चलो 5 और 8 को बदल के कोशिश कीजिए कौन सा सही होगा। पहले वाले में करेंगे तो 5 की जगह पे 8 गुना में 7 प्लस का 5 हो गया, माइनस का 3 और बराबर 58 करके देखो। पहले क्या होगा, गुना, 8 है 7 है 56, 8 है 7 है 56 और 56 और 5 कितना हो गया, 61, 61 में से 3 गया तो कितना आ गया, 58 आ गया। पहला ही आपका ठीक हो गया। देखिए क्या आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक निश्चित कूट भाषा में, आशा नहीं भाई वो भाषा है, अंबर को 36 लिखा जाता है और मेगेंटा को 57 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पर्पल को कैसे लिखेंगे। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। और भाई लाइट चली गई है तो एडजस्ट कर लेना, 2 क्वेश्चन और है थोड़ा सा, है ना, तो कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट है इसका आंसर कर पाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन करने की कोशिश करना है। वीडियो को रोकिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप इसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। और ये आपको आकृति है, सीरीज दी गई है, इसमें आपको बताना है इससे 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 इससे। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है, तो चेक कीजिए। पहले ये पूरा लिखा हुआ था, है ना, फिर यहां से एक एक ये वाली नीचे वाली लाइन हटाई, फिर यहां से दूसरी लाइन हटाई, फिर यहां से तीसरी लाइन हटाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको बताना है अब कौन सा होगा। तो देखो बीच में ये तो सभी में दिया हुआ है, तो अब एक एक लाइन हटाई जा रही है, तो यहां पर 3 3 बचा हुआ है, तो एक एक लाइन हट के 2 2 बच जाएगा उधर और नीचे, तो नीचे और उधर 2 2 बचना चाहिए, तो इसी में बचा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए 3 थी, ठीक है, और यहां पर 3 थी, तो फिर क्या हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई, फिर क्या हुई, 1 हुई, 1 हुई, अब बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, एक एक भी हट गई है। तो यहां से भी एक एक माइनस करेंगे अब, तो इधर क्या बच जाएगी, एक छोटी और एक बड़ी, इधर भी क्या बच जाएगी, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है जी, और बीच में ये आपका जो त्रिभुज है वो बच जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन नंबर ए में ही है, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वही सीटिंग अरेंजमेंट वाला है, और सीटिंग अरेंजमेंट से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 4 नंबर का आने वाला है। अभी सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने आपको करवाया था, तो आप सभी इसको सोल्व करके इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे भाई।
क्योंकि अभी लाइट चली गई है और ये सिस्टम बंद होने वाला है, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा दूंगा। आप सोल्व करने की कोशिश करना, अगर आपका निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो अगली क्लास में जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करवा देंगे। ठीक है जी। और साथ में ये भी कमेंट करके बता देना 18 क्वेश्चंस में से, क्योंकि 2 क्वेश्चंस तो हमने पूछ लिए ना, तो 18 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए आए हो, एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह 9 बजे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।